बहुत बधाई। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई जो आप लोगों ने अपना समय निकाल कर हमारे जैसे पार्टी के उम्मीदवार पर, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार पर प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं ने विश्वास जताया और आप लोग यहाँ आए, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। पहला सवाल आपसे यही है कि बसपा ने दूसरी बार आप पे विश्वास जताते हुए अपना कैंडिडेट आपको यहाँ से बनाया, तो कैंडिडेट तो आप घोषित हो गए, मैदान में भी आ गए। पिछली बार भी आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा था, 48,000 आपने वोट प्राप्त किया था। इस बार आपको क्या उम्मीद है? जनता का कैसा सहयोग आपके साथ, कैसा प्रतीत हो रहा है, किस तरह का सहयोग रहेगा? देखिए, बहन मायावती जी ने उदय प्रताप सिंह पर दोबारा विश्वास जताया है कि बहुजन समाज पार्टी के खाते में और पूरे बिहार चाहे कोई भी पार्टी हो, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपना पहला टिकट उदय प्रताप सिंह को देकर ये विश्वास जताया है और लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से खबर चलवाया था कि ये बहुजन समाज पार्टी का जो सिंबल है उसको खरीदने के लिए कोई और प्रयास कर रहा है, उसके मुंह पर करारा तमाचा है। किन मुद्दों को लेकर आप कराकर विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी? मेरा संकल्प है कि बहुजन समाज पार्टी 19 अप्रैल 2025 से लगातार क्षेत्र में गांव-गांव, घर-घर का भ्रमण कर रही है। भ्रमण करने के क्रम में भौगोलिक स्थिति को देखना, सुनना, लोगों के जीवन स्तर को समझना, ये हमारा उद्देश्य है। और सब मेरा पहला उद्देश्य है कि बहुजन समाज पार्टी अगर करघर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीतती है तो भ्रष्टाचार पर जीरो करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। इस बार के चुनाव में जनसुराज का एंट्री हो गया है, कितना प्रभाव डालेगा? बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी का नोटिस नहीं लेती है। क्या यहाँ तो मिनी नालंदा कहा जाता है करघर विधानसभा को, कुर्मी बहुल क्षेत्र है, आप भी कुर्मी जाति से आते हैं, तो ऐसे में जदयू भी अपना कुर्मी जाति का ही कैंडिडेट यहाँ देने जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि कुर्मी जाति के लोग आपको सपोर्ट करेंगे? जो पार्टी की जाति होगी अपने जाति के लोगों को देगी। मैं तो बहुजन समाज पार्टी का हूँ, जब एक जमात की पार्टी है। अब बहुजन समाज पार्टी की बहुत सुश्री बहन मायावती जी ने हम पर विश्वास जताया है और पूरे क्षेत्र के लोग 3,25,000 मतदाता बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार उदय प्रताप सिंह पर भरोसा जताएगा। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी ने पहला टिकट दिया है और पहला उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी का बिहार में होगा जो कि सबसे ज़्यादा मतों से जीतेगा। करहगर विधानसभा की अगर बात किया जाए, इसमें क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ है आपके हिसाब से? देखिए, मैं गांव-गांव का भ्रमण किया हूं। भ्रमण के क्रम में हमने नज़दीक से देखा है, आंशिक रूप में सभी गांवों में लगभग 465 के आसपास पूरे निर्वाचन क्षेत्र में गांव हैं। आंशिक रूप से हर गांव में 1947 की जो स्थिति थी, आज भी 1947 की स्थिति बनी हुई है। कल मैं चितैनी पंचायत का दौरा कर रहा था। दौरा करने के क्रम में मैं देखा कि नैनाकुंड के बगल में छितनडिहरा एक गांव है जो वहां पर चलंत मतदान केंद्र भी है और वहां पर आने जाने का आज तक कोई सड़क नहीं। ये दावा करती है ये सरकार कि हमने पूरे बिहार में विकास किया है, विकास का ग्राफ खींचा है, कहीं कोई विकास दिखाई हम लोगों को नहीं पड़ता है। ऐसे तो बहुत छितनडिहरा जैसे बहुत ऐसे गांव हैं विधानसभा। मैं कल गया था इसलिए छितनडिहरा का जिक्र कर रहा हूँ, नहीं तो इस तरह से 20 गांव ऐसे हैं जहां पर कि अभी सड़क नहीं है, नाली और गली का घोर अभाव है। देखिए, करघर की जनता को संदेश देना चाहेंगे कि अगर करघर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 209 करघर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी जीतती है तो किसानों का,
बेरोजगारों का, गरीबों का, जिनका पक्का मकान नहीं है, उन लोगों का सर्वे कराकर पक्का मकान दिलवाने का काम करेंगे हम लोग। और करगहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक कल कारखाना खुलवाया जाएगा और कल कारखाना के माध्यम से कल कारखाना में जितने लोग काम करेंगे, सदन में मामला उठाकर उसमें बेरोजगार नौजवानों को, जो बेरोजगार नौजवान होंगे 209 करगहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के होंगे, विधानसभा में अमेंडमेंट कराकर, संविधान में अमेंडमेंट करवाकर उसको हम लोग नौकरी दिलवाने का काम करेंगे। उसमें जो भी काम करेंगे 209 करगहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लोग ही काम करेंगे। नीतीश सरकार जिस हिसाब से अभी आम जनमानस में जो रेवड़ी कह सकते हैं आप, रेवड़ी का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार इस तरह के ज़बरदस्त ऑफर मिला है सभी, खास करके वृद्धजन के लिए, विधवाओं के लिए, या आशा या आंगनबाड़ी, जीविका, जितना भी हम देख रहे हैं जो ऑफर उन्होंने दिया है, तो क्या लग रहा है ये कहीं प्रभावित होंगे? सरकार ने खजाना खोला है, इसका मतलब ये है कि ये सरकार अब जाने वाली है, इसलिए खजाना खोल रखा है। हमने महिला समाज बड़हरी में कराया था, पूरे बड़हरी का कुर्सी, बेंच और डेस्क भी लाया गया तो भी महिलाओं को बैठने का जगह तक नहीं मिला। महिलाएं हम लोगों के साथ है और ये 10,000 रुपया जो ये सरकार दे रही है जीविका के माध्यम से, इस 10,000 रुपया पर महिलाएं लात मारने का काम करेंगी इस विधानसभा के चुनाव में। आपके निकटतम प्रतिद्वंदी कौन माने जाएंगे? अभी देखिए, अभी मैं बार बार कहता हूं कि उदय प्रताप के सामने कोई ऐसा पहलवान नहीं है जो कि गलबहियां कर सके उदय प्रताप से मैदान में आने का कोशिश कर। आपके सिंबल में सेंधमारी करने का प्रयास भी सुनने में आया, हवा उड़ा, जैसा आपने बताया कि विभिन्न यूट्यूब चैनलों को किया गया, तो सेंधमारी मारने सिंबल में सेंधमारी मारने का काम कौन कर रहा है? ये एनडीए के लोग कर रहे थे। एनडीए के लोग अपनी हार से बौखला गए हैं, इसलिए इन लोगों ने अब किसके साथ खेला किया है एनडीए के लोगों ने, कि मैं भी देखा था फेसबुक के माध्यम से ये चलाया गया था कि 7 खोखा 8 खोखा 10 खोखा का बात किया जा रहा था। बहुजन समाज पार्टी पैसे वाली पार्टी नहीं है, ये जमात की पार्टी है। और सबसे पहले बिहार में अगर किसी ने विश्वास किया है तो उदय प्रताप सिंह पर बहन मायावती जी ने विश्वास करके आज सिंबल देने का भी काम किया है। पहला सिंबल आप ही को मिला है अभी? सबसे पहला सिंबल मेरा ही मिला है। आपको यकीन नहीं होगा तो आप फेसबुक के माध्यम से हमारे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर लालजी मेधांकर साहब की बात को आप सुन सकते हैं। अच्छा, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे करगहर विधानसभा की जनता? करगहर विधानसभा क्षेत्र की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि करगहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एकदम भ्रष्टाचार मुक्त होगा। चाहे सरकार किसी की भी बनेगी, उसमें बहुजन समाज पार्टी की भागीदारी होगी और उसमें हम लोग जितने भी भ्रष्टाचार कर्मचारी होंगे, पदाधिकारी होंगे, आज आप पत्रकार हैं, आप जितने भी पत्रकार हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बहुजन समाज पार्टी जीतती है तो यही पदाधिकारी अंचल में जो बैठा हुआ अंचलाधिकारी है, प्रखंड विकास पदाधिकारी है, थानेदार है, इसी को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। इसी को जनता के घर जाके उसकी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। ये बहुजन समाज पार्टी दिखाने का आप लोगों को काम करेगी। सर क्या है कि जितने स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें अच्छी तरह से गुणवत्ता नहीं मिल पाता है, उसके लिए बहुजन क्या करेगी? बहुजन समाज पार्टी को जीतने दीजिए, फिर आपको मैं बताऊंगा कि बहुजन समाज पार्टी क्या करेगी। सबको सुधार कर बहुजन समाज पार्टी दम लेगी। बहुजन समाज पार्टी सर गठबंधन में क्यों नहीं जाती? गठबंधन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बहुजन समाज पार्टी अकेले, आप देख सकते हैं करगहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कि अकेले सबका छक्का छुड़ा के रख दिया है बहुजन समाज पार्टी। चलिए और पीछे बना दीजिए आपका ना।